आप सबकी काफ़ी डिमांड थी इस वीडियो को लेकर और मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इस वीडियो को अपलोड करूं, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल था जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पाई। और दूसरा रीज़न ये है कि जब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन ऐसी ना हो कि आपको फ़ायदा दे, मैं ऐसे ही कोई भी कंटेंट नहीं बनाती। मेरा ये मानना है कि अगर मेरे कंटेंट से आपका फ़ायदा बेशक ना हो, लेकिन आपका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, जहाँ से भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हैं, उसके बाद ही मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो सॉरी, आपने काफ़ी वेट किया। हम बात करते हैं इंडिया जीके को कैसे कवर करें, और स्पेशली आज हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनिशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। आज हम करेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री के बारे में। हम टॉपिक की बात करेंगे कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट तो सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा आइडिया होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैंने PYQ देखा और भी जो मॉक टेस्ट देखे, उनसे सब कुछ निकाल के या वीडियो आपके लिए शूट करी है। और मैं आपको बस ऐसे ही नहीं, ऐसे टॉपिक तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से क्या कुछ पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं एनिशिएंट हिस्ट्री की। देखिए, मैंने तो लूसेंट से कवर करी थी, जो थ्योरी वाली बुक है आती है लूसेंट की, मैंने वहीं से पढ़ी थी। तो टॉपिक सब बुक्स में सेम होते हैं, बस सीरीज का फर्क होता है, थोड़ा कंटेंट का फर्क होता है आगे पीछे। बाकी कंटेंट भी सेम रहता है, आपकी चॉइस है, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको एनिशिएंट हिस्ट्री में याद करना है हिस्ट्री की जो टर्म आती है। प्री हिस्टोरिक का क्या मतलब है, हिस्टोरिक का क्या मतलब है, पोस्ट हिस्टोरिक का क्या मतलब है। हिंदी में भी इनका दिया होता है कि हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल किसे बोलते हैं, ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं। इनका भी क्वेश्चन कभी कभी देखा गया है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है कि वेद, जो भी हमारे वेद है कितने हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे 4 वेद है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में, सबसे पुराना वेद है। इसके बारे में आपको मंडल पढ़ने हैं, सूर्य देवता का जिक्र है वो पढ़ना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, और जो इसमें दशराज युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। इतना सफिशिएंट है। उसके बाद आता है सामवेद, इस भारतीय संगीत का जनक इसे बोलते हैं। यजुर्वेद, जो आपके यज्ञ के मंत्र होते हैं, यही क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अथर्ववेद अंधविश्वास के बारे में है, मोस्ट प्रोबेबली तो यही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जैसे जातक कथाएं क्या है, किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। पाणिनि से रिलेटेड आपको पढ़ना है, कलहन से रिलेटेड आपको पढ़ना है, पतंजलि के बारे में आपको पढ़ना है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, किसे बोला जाता है। और उसके बाद हम आते हैं चीनी यात्री जो आए हैं, आपका इम्पोर्टेंट उसमें से पढ़ना है हेनसांग, क्योंकि हरियाणा जीके में भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसके बारे में पढ़ लेना है, कब आया था, इसने क्या क्या यहाँ पे किया, ये चीज इम्पोर्टेंट है। अलबरूनी के बारे में पढ़ना है, पुरातत्व विभाग के बारे में पढ़ना है, किसने इसकी स्थापना की, ये भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है। और उसके बाद आपको मंदिरों की शैली पढ़नी है, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली से रिलेटेड है, दक्षिण भारत के किस शैली से रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर पढ़ने हैं, जैसे खजुराहो का मंदिर है, ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता। आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हरियाणा जीके के अंडर भी क्वेश्चन हमेशा आता है। आपको इसमें मोहनजोदड़ो के बारे में जरूर पढ़ना है, राखीगढ़ी के बारे में पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। और मोहनजोदड़ो से एक क्वेश्चन आता है कि स्नानाघर के लिए कौन सा जो पुराने टाइम में फेमस था, तो मोहनजोदड़ो था, ये आपको पढ़ना है। और जो पूरी तकनीक से बसाया गया शहर था मोहनजोदड़ो, ये इससे क्वेश्चन आता है। पक्की ईंटों से किस शहर को बसाया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको वैदिक सभ्यता पढ़नी है, और आर्य कहाँ आए थे सबसे पहले। और उसके बाद आपको पढ़नी है ऋग्वेद में किस किस नदी का जिक्र है, ये चीज आपको पढ़नी है। भारतीय परमाणुवाद का जनक कौन है, ये भी क्वेश्चन देखा गया है। जैन धर्म पढ़ना है, 23वां संस्थापक, 24वां संस्थापक, इसके त्रिरत्न कौन से हैं, और इसकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है। बौद्ध धर्म आपको पढ़ना है, लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है। और आपको गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, इनका जन्म कब हुआ था, और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये चीजें आपको जरूर पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। त्रिरत्न कौन से हैं, त्रिपिटक कौन से हैं, और बौद्ध धर्म किससे रिलेटेड, बस आपका यही डाटा है जो आता है। इसकी बुक्स आती है इम्पोर्टेंट, बौद्ध धर्म का जिक्र किसमें है। फिर आपको सिकंदर से रिलेटेड कुछ पढ़ना है, कहाँ का शासक था और किसके पंजाब के पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ था,
मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ, आपको इस रिलेटेड पूरा डाटा कंप्लीट करना है। फिर मौर्य साम्राज्य आता है, आपको पता है हरियाणा जीके में भी इंपॉर्टेंट है। अशोक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अभिलेख पढ़ने हैं, सबसे बड़ा अभिलेख, सबसे छोटा अभिलेख, और एक कलिंग का युद्ध हुआ था वो आपको पढ़ना है। और एक था सातवाहन, वैसे से कभी क्वेश्चन नहीं आता सातवाहन शासक से, लेकिन एक क्वेश्चन आया था कि इनकी राजधानी कौन सी थी, तो आपको ये पढ़ लेना है, क्योंकि रिपीटेड होते हैं। आपको पता है कि हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, 1-2 साल के बाद क्वेश्चन वही है, बस कभी कोई रिपीट हो जाता है, कभी कोई रिपीट हो जाता है। इसके बाद है गुप्त साम्राज्य, उसमें समुद्रगुप्त सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्कंदगुप्त के बारे में भी आपको पढ़ना है, चंद्रगुप्त के बारे में भी आपको पढ़ना है, अजंता की गुफाएं आपको पढ़नी है, आर्यभट्ट के बारे में आपको पढ़ना है, कालिदास और विष्णु शर्मा इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको पढ़नी है। फिर आता है वर्धन वंश, ये हरियाणा जीके में जितना भी टॉपिक दिया गया आपको पूरा कंप्लीट करना है। हर्षवर्धन के बारे में आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में सारा कुछ पढ़ना है, और एक विग्रहराज चतुर्थ थे उनके बारे में पढ़ना है। एनिशिएंट हिस्ट्री में हमारे यही टॉपिक है, इनसे अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है जिनसे क्वेश्चन आता है। देखिए आपको क्या करना है, ये टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं, और फिर हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे इनको प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप PYQ 7 से 8 सालों के कंप्लीट कर लेते हैं, आपको पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। एनिशिएंट का इतना डाटा एनफ है, तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।